नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। आजकल हम लोगों ने एक नया टर्म सुना है, हैप्पी हाइपोक्सिया। तो ऐसा कई बार कोविड केसेस में सुना कि वो तो एकदम ठीक थे, अचानक से डेथ हो गई। तो ये वही पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये हैप्पी हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड एक परेशानी है, क्योंकि हैप्पी हाइपोक्सिया सिचुएशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता चल पाता उनको कितनी बीमारी है। हैप्पी हाइपोक्सिया वो सिचुएशन होती है जब पेशेंट का SpO2 यानी ब्लड का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% से कम हो, लेकिन पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स ना फील। मेडिकली हम लोग इसे साइलेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। जब पेशेंट का सैचुरेशन लेवल हो सकता है 80 या 85% के आसपास हो, लेकिन पेशेंट को अपनी तरफ से कोई भी सिम्टम्स फील नहीं हो रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट्स जब भी उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल या SpO2 कम होता है, 95% से नीचे जाने लगता है, तो उनको ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ होना, सांस जल्दी जल्दी चलने लगना या चलने फिरने में सांस फूलने लगना, ऐसे सिम्टम्स होने लगते हैं। तो उनको ये एहसास होने लगता है कि उन्हें कोई परेशानी है। लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया वाले पेशेंट्स को अपने ये SpO2 कम होने के बारे में कोई भी अंदेशा नहीं हो पाता है। उनके शरीर में हो सकता है उस समय बुखार, दस्त या और कोई लक्षण हो और उनका शरीर इससे लड़ रहा हो, और उस समय में अगर उनका SpO2 कम हो रहा है तो शरीर ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए सांस लेने की गति को बढ़ा देगा। कुछ पेशेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी सांस लेने की गति बढ़ चुकी है और वो हाइपोक्सिया की कंडीशन में है। वो नॉर्मली अपने काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन उनका सैचुरेशन लेवल काफी कम हो सकता है। और यही वो पेशेंट्स होते हैं सडन डेथ होती है जिनकी। सडनली जब उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और ज्यादा कम हो जाता है तो उनका ब्रेन काम करना बंद कर सकता है, या फिर उनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। इस वजह से उनकी सडन डेथ हो सकती है। इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को कोविड हुआ है तो सबसे जरूरी चीज यह है कि उसकी SpO2, टेम्परेचर और हार्ट रेट की मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। तो एक तो आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करके पता कर सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो पेशेंट्स को हाइपोक्सिया हो रहा होगा उनकी सांस लेने की गति बढ़ जाएगी। नॉर्मल एडल्ट्स की सांस लेने की गति 12 से 18 पर मिनट होती है, लेकिन अगर ये गति बहुत बढ़ी हुई है, 20 से ऊपर जा रही है, अगर पेशेंट ने कोई भागदौड़ का काम नहीं किया है और फिर भी उसकी सांस लेने की गति बढ़ी हुई है, तो ये एक हैप्पी हाइपोक्सिया का लक्षण हो सकता है। दूसरा, उसके हाथ पैर, नाखून में हल्का सा नीलापन अगर दिखने लगे या रंग थोड़ा सा पेशेंट का सफेद सा लगने लगे, पेशेंट को थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकता है महसूस हो। तो अगर इस तरीके के लक्षण किसी मरीज में दिख रहे हैं तो प्लीज उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर चेक करिए। पल्स ऑक्सीमीटर से अगर आप चेक करेंगे और अगर आपको सैचुरेशन 94% से कम होता दिख रहा है तो ये पेशेंट मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। इनके लिए फौरन डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। और अगर सैचुरेशन 90 से नीचे जा रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को भर्ती होने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करें तो आप पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवारजनों, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।